हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 20 इंपॉर्टेंट मस्त प्रश्न के बारे में देखेंगे जो कि एलपीजी से रिलेटेड रहेंगे, जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे जाएंगे करंट अफेयर के रूप में। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, पहला प्रश्न दिया हुआ है, एलपीजी को सिलेंडर के रूप में रखा जाता है। आपके ऑप्शन है ए ठोस के रूप में, बी द्रव के रूप में, सी गैस के रूप में, डी भाप के रूप में। तो एलपीजी को सिलेंडर में जो रखा जाता है वो द्रव के रूप में रखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि एलपीजी का मुख्य स्रोत क्या है। आपके ऑप्शन है ए कोयला, बी लकड़ी, सी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, डी पानी। तो एलपीजी का मुख्य स्रोत जो है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि एलपीजी का रंग सामान्यतः कैसा होता है। आपके ऑप्शन है ए नीला, बी रंगहीन, सी लाल, डी हरा। तो एलपीजी का रंग जो सामान्यतः होता है वो रंगहीन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, एलपीजी में गंध मिलाने का उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन है स्वाद बढ़ाने के लिए, बी रंग देने के लिए, सी लीकेज का पता लगाने के लिए, डी दबाव बढ़ाने के लिए। तो एलपीजी को गंध मिलाने का उद्देश्य यही है, लीकेज का पता लगाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि एलपीजी में गंध देने के लिए कौन सा रसायन मिलाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए मेथेन, बी एथेनॉल, सी इथाइल मर्कैप्टन, डी नाइट्रोजन। तो एलपीजी को गंध देने के लिए जो मिलाया जाता है वो एथाइल मर्कैप्टन मिलाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देख सकते हैं, दिया हुआ कि एलपीजी का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए कपड़े धोने में, बी खाना पकाने में, सी सड़क बनाने में, डी पानी शुद्ध करने में। तो एलपीजी का उपयोग जो किया जाता है वो खाना बनाने में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देख सकते हैं, दिया हुआ कि एलपीजी हवा की तुलना में कैसे होती है। आपके ऑप्शन है ए हल्की होती है, बी भारी होती है, सी समान होती है, डी कोई नहीं होती। तो एलपीजी जो है हवा की तुलना में भारी होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि एलपीजी सिलेंडर में कौन सा उपकरण गैस के प्रवाह को नियंत्रित करता है। आपके ऑप्शन है ए पाइप, बी रेगुलेटर, सी वाल्व, डी मीटर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन है बी रेगुलेटर। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देख सकते हैं, दिया है कि भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का गैस वजन कितना होता है। आपके ऑप्शन है ए 10 kg, बी 14.2 kg, सी 20 kg, डी 5 kg। तो भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का वजन जो होता है वो 14.2 kg होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि एलपीजी सिलेंडर को कहाँ नहीं रखना चाहिए। आपके ऑप्शन है हवादार जगह में, बी रसोई में, सी बंद और गर्म स्थान पर, डी समतल जमीन पर। तो एलपीजी सिलेंडर को बंद और गर्म स्थान पर नहीं रखना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 देख सकते हैं, दिया है कि एलपीजी रिसाव होने पर क्या नहीं करना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए खिड़की खोलना चाहिए, बी रेगुलेटर बंद करना चाहिए, सी माचिस या लाइटर जलाना चाहिए, डी गैस बंद करना चाहिए। तो एलपीजी का जब रिसाव होता है तो उसमें माचिस या लाइटर नहीं जलाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देख सकते हैं कि एलपीजी सिलेंडर को किस स्थिति में रखना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए सीधा, बी उल्टा, सी तिरछा, डी लेटा हुआ। तो एलपीजी सिलेंडर को जो रखना चाहिए वो सीधा रखना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि एलपीजी सिलेंडर की जांच किसके द्वारा की जाती है। आपके ऑप्शन है ए पुलिस द्वारा, बी बैंक द्वारा, सी गैस कंपनी द्वारा, डी स्कूल द्वारा।
तो एलपीजी सिलेंडर की जांच जो की जाती है वो गैस कंपनी द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 देख सकते हैं दिया हुआ है, एलपीजी का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? आपके ऑप्शन है कपड़ा उद्योग में, बी धातु काटने और हीटिंग के उद्योग में, सी शिक्षा के उद्योग में, डी बैंकिंग के उद्योग में। तो एलपीजी सिलेंडर का उपयोग जो किया जाता है वो धातु काटने और हीटिंग के में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 देख सकते हैं दिया हुआ है कि एलपीजी सिलेंडर पर लिखी हुई टेस्ट डेट क्या दर्शाती है? आपके ऑप्शन है गैस की कीमत, बी गैस की मात्रा, सी सिलेंडर की जांच की तारीख, डी कंपनी का नाम। तो एलपीजी सिलेंडर पर लिखी हुई टेस्ट डेट जो दर्शाती है वो सिलेंडर की जांच की तारीख दर्शाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 देख सकते हैं कि एलपीजी का मुख्य लाभ क्या है? आपके ऑप्शन है ए बहुत महंगा, बी स्वच्छ ईंधन, सी ज्यादा धुआं, डी अधिक राहत। तो एलपीजी का मुख्य लाभ जो है वो है स्वच्छ ईंधन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 देख सकते हैं दिया हुआ है कि एलपीजी का घरेलू वितरण भारत में मुख्यतः किन कंपनियों द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन ए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा, बी भारत पेट्रोलियम के द्वारा, सी हिंदुस्तान पेट्रोलियम के द्वारा, डी उपरोक्त सभी के द्वारा। तो एलपीजी का घरेलू वितरण जो होता है भारत में मुख्यतः वो इंडियन कॉर्पोरेशन के द्वारा, भारत पेट्रोलियम के द्वारा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 देख सकते हैं दिया हुआ है कि एलपीजी जलने पर धुआं क्यों कम निकलता है? आपके ऑप्शन है ए इसमें पानी होता है, बी यह स्वच्छ ईंधन है, सी इसमें मिट्टी होती है, डी इसमें कोयला होता है। तो एलपीजी जलने पर धुआं इसलिए निकलता है क्योंकि यह स्वच्छ ईंधन है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 देख सकते हैं दिया हुआ है कि एलपीजी का उपयोग वाहनों में किस काम में किया जाता है? आपके ऑप्शन है पेट्रोल गैस, बी ऑटो एलपीजी, सी डीजल गैस, डी मोटर गैस। तो एलपीजी का उपयोग वाहनों में जो किया जाता है वो ऑटो एलपीजी के रूप में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 देख सकते हैं दिया हुआ है कि एलपीजी सिलेंडर बदलते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए आग जलाना चाहिए, बी खाना बनाना चाहिए, सी रेगुलेटर बंद करना चाहिए, डी पंखा चालू करना चाहिए। तो एलपीजी सिलेंडर बदलते समय जो सबसे पहले करना चाहिए वो रेगुलेटर बंद करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।